गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सरदार होना एक भट्टी की तरह है जो अपने अतराफ को गर्म रखता है लेकिन खुद जलता रहता है। अलंजक ने उनके साथ इत्तेहाद कर लिया है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो हम उन्हें जाल में फंसा लेंगे। अगर वही किया जो मैंने कहा है तो अलंजक की तलवार खुद ही उसके हाथों से गिर पड़ेगी। उससे कहां मिलने वाले हैं? सऊद की सरहद के करीब जंगल में। उस अलंजक का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। किसी बुरे अंदेशे के पेश नजर तदाबीर की है। तुम फिक्र मत करो, हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ। अलंजक के साथ जो लोग आ रहे हैं कौन है ये? अलबास्ती भी इन्हीं में होगा बमसी। तुर्गुत अब्दुर्रहमान, ध्यान से देखना। उस अर्तुगरुल ने धोखा दिया हमें। क्या उसने तुम्हें इस्तेमाल किया था? मुझे यकीन है कि अर्तुगरुल के पास हलाकू खान के अहकामात की मजीद मकतूब मौजूद होंगे। जहां तक मैंने सुना है उनके आने से पहले खवातीन की सरबराह आप थी। हसद तो नहीं करती वो आपसे? अपने किले वापस जाओ ड्रैगोस और मेरे हुक्म का इंतजार करो। चलो सब, तुम भी मेरे साथ आओ अलबास्ती। जब हम नजरों से दूर हो जाएं तो हमला कर देना बमसी। लड़ते वक्त उनकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज रखना। इस मुकाबले को उस वक्त तक तूल दोगे जब तक हम मागिन को बचा न लें। तो तुम्हें जासूसी के लिए हमारे पास अर्तुगरुल ने नहीं भेजा और तुम अर्तुगरुल के बारे में जानते भी नहीं। फिर ये क्या है? अर्तुगरुल के पास हलाकू खान का मकतूब कैसे पहुंचा? मैं तुम्हारे सारे चाल तोड़ दूंगा। गुनकुत, चलो। लगता है कोई मुसीबत है। हमला करो।
हमला हमला कर दिया कमांडर अलंजक। किसने? वो एक लश्कर की शक्ल में है। मगर लश्कर यहाँ आया कैसे? बरके खान, उसी का लश्कर हो सकता है ये। आज उनका भी काम तमाम कर देते हैं। कुछ सिपाही यहीं रुकेंगे और बाकी मेरे साथ चलेंगे। चलो। बमसी ने उनका ध्यान बटा दिया है। चलो सिपाहियों, उनके करीब जाएंगे। किसने किया है ये? सिपाहियों, तीरों की बारिश कर दो। इतने तीर बरसाओ कि वो सांस भी न ले सके। सामने आओ बुज़दिन। चलो सिपाहियों, या अल्लाह। निशाना बनाओ उन्हें।
चलो मेरे बहादुरों, इन्हें जिंदा मत छोड़ना, दिखा दो अपनी तलवार की ताकत। ये हमले के लिए बजाया गया है। जासूस को छुड़ाने आए ये लोग। घेरे में लो हमें। जल्दी चलो, हम वापस जाएंगे। जल्दी। सिपाहियों, इन पर तीर बरसाओ, इन्हें यहां से निकलने मत देना। हक है अल्लाह। या अल्लाह। सिपाहियों, जल्दी जल्दी खोलो इसे, जल्दी। मार गया।
ठीक हो ना मेरे शेर? ठीक हूं मैं सरदार। इन्होंने बहुत तशद्दुद किया है, बस मरने वाला हूं। मैं जानता हूं क्या किया होगा इन्होंने। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हिम्मत करो। दुबरुल, तुम फौरन मार्गिन को साथ ले जाओ अपने। मेरे भाई हिम्मत ना हारना, हम लड़ते लड़ते पीछे हटेंगे। चलो मेरे जवानों। क्या हुआ आइबर्स? खैरियत तो है, क्यों परेशान हो? क्या होगा? ताईजान ने जो किया आपको मालूम नहीं क्या? नहीं, क्या हुआ है? सुलेमान भाई के जनाजे में खाने की वजह से गुस्सा हो गई। वालिदा को खवातीन के सामने बेइज्जत कर दिया। सलजान खातून दुखी हैं आइबर्स, और खवातीन में ऐसे मामलात होते रहते हैं। परेशान ना हो तुम। सिर्फ यही नहीं किया उन्होंने भाई, हमेशा मेरी वालिदा के साथ बुरा बर्ताव करती हैं। मैंने सुना है कि... क्या सुना है? मेरी वालिदा के साथ तो बुरा बर्ताव करती ही है वो। अर्तुरुल सरदार को भी कत्ल करने की कोशिश की थी। होश में रहकर बात करो आइबर्स, तुम हद से बढ़ रहे हो। सच तो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता है भाई। तुम्हें कहा ना हद में रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ताईजान के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं। साफची, आइबर्स, क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो? तुम लोग ऐसा बर्ताव करोगे तो सब यही करेंगे। आइबर्स, क्या बात है, क्यों लड़ रहे थे तुम दोनों? आइबर्स, तुम बताओ हुआ क्या है? आपने इसकी माँ को बुरा कहा, इसलिए नाराज है ये। हफ्सा खातून, हमारी आपस की बातों में तुम मासूम बच्चों के दिलों में बुग़्ज़ भर रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा, बताओ मुझे। सुकून चाहती हूँ सलजान खातून, मैं लड़ना नहीं चाहती। दूर रहे मुझसे, वैसे भी अब बहुत हो चुका है। चलो बेटा। सलजान खातून, ये सब जेब नहीं देता आपको, क्योंकि आप कबीले की बड़ी हैं। जाने दें उसे। हमें यहाँ से निकलना होगा। वहां जाएंगे जहां इनके घोड़े खड़े हैं। इन्हें भागने नहीं देना। सिपाहियों, वो हमारे घोड़ों की तरफ जा रहे हैं। हमें फौरन जाकर इन्हें रोकना होगा। चलो।
ये शेरों की कछार है। जो एक बार यहाँ आ गया वो जिंदा नहीं जा सकता। कहाँ रह गए तुम बमसी? मेरी तलवार उन लोगों के खून से रंगी हुई है जिन्हें मैंने कत्ल किया, और अब तुम्हारी बारी है। अलबास्ती, कहाँ रह गए तुम बमसी? बरके खान को आज हम तहाई भेजेंगे और वो होंगे उसके सिपाहियों के सर। खेल खत्म। जो मेरी तलवार को देख ले वो जिंदा नहीं रहता। तो फिर तुम आखिरी बार आज अपनी तलवार देखोगे। हमला करो। जल्दी आ जाओ भाइयों, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ। शाबाश शाबाश। ये मलून हर जगह फैले हुए हैं, इनसे निपटना होगा हमें। तुम लोगों का और इस जासूस का आखिरी वक्त आ गया है। हमला करो सिपाहियों।
मार्गिन, मार्गिन ठीक तो है ना? ठीक है ये बमसी भाई, आप सही वक्त पे आ गए। शुक्र है भाई, आप यहाँ आ गए, लेकिन अर्तुरुल भाई ने आपको अलंजक को मारने का हुक्म दिया था। अगर उसने उन्हें घेर लिया। कहाँ है अर्तुरुल भाई इस वक्त? उन्होंने हमें मार्गिन के साथ भेज दिया था और खुद वो अभी भी वही है। वो वैश्य हमारे सिपाहियों के पीछे जा रहे थे, इसीलिए जगह छोड़नी पड़ी हमें। हमें उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। अलंजक मलून अर्तुरुल भाई के ताकुब में जरूर गया होगा बमसी भाई, उनके साथ सिपाही भी कम है। हमें फौरन वहां जाना चाहिए, हमें फौरन वहां जाना चाहिए। भाई की जान खतरे में है। मलिक शाह, जल्दी से मार्गिन को कबीले लेकर जाओ तुम। चलो सिपाहियों, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए हमें अर्तुरुल भाई के पास पहुंचना होगा। चलो चलो जल्दी करो। उठाओ इन्हें। मैं किसी को भी उसका चेहरा देखे बगैर नहीं मरता। मेरे बहादुर, तुम ठीक तो हो? उठो, शाबाश, खड़े हो जाओ मेरे शेर। अब ये कौन लोग हैं और कहां से आ गए? भाई, भाई
सब कुछ तबाह करके शैतान की तरह भाग गए। उनके पीछे चलते हैं हम। चलो सिपाहियों, जल्दी, भागने मत देना उन्हें। तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्या तुम चल सकते हो? मैं ठीक हूँ बाबा, आप परेशान ना हो, मैं चल सकता हूँ। भाई मार्गिन भी बिल्कुल ठीक है, उसे कबीले भेज दिया है। चलो मेरे शेर, हिम्मत से काम लेना होगा। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। सिपाहियों, गुंदूज को फौरन कबीले पहुंचाना होगा हमें। चलो। वो लोग इस तरफ गए हैं। चलो, जल्दी चलो। वो यहां से घोड़े लेकर फरार हो गए। अब उन्हें पकड़ना मुमकिन नहीं है। ये कैसी लानत तुमने मुझ पर डाल दी तेंगरी? मैंने आखिर तेरा क्या बिगाड़ा है जो ये मुसीबत मुझ पर डाल दी? पुरसुकून हो जाए कमांडर, जो होना था वो हो चुका। सोचना यह है कि अब आगे क्या करना है। बरके खान के सिपाही मेरे हाथों से जासूस ले गए और हलाकू खान के हुक्मनामे मुझसे अर्तुरुल ले गया। हकीकत यही है बेबौलाद, वो दोनों आपस में मिले हुए हैं, लेकिन उनसे इसका हिसाब जरूर लूंगा मैं। उन लोगों ने हमें ढूंढा कैसे? आपने तो कहा था कि यहां शैतान भी नहीं पहुंच सकता। ड्रैगोस, या उसका ताक़ुब और उसे पता नहीं चला, या फिर उसने हमारी मुखबिरी की। तो अब क्या करेंगे हम? मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, लेकिन उससे पहले मैं अपने अंदरूनी मामलात का जायजा लूंगा। सलजान खातून ने जो कुछ किया वो भूल नहीं पा रही हैं आप। कैसे भूल जाऊं सरमा खातून? जो उनके अल्फाज थे, जैसे उन्होंने निकाला था, मैं नहीं भूल सकती। उसका पहला हदफ किला होगा। उन पर शक इसलिए होगा क्योंकि हमला ड्रैगोस से मुलाकात के बाद हुआ है।
वो दिल में शक लेकर किले जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। तमाम सिपाही घोड़ों पर सवार हो जाएं, हम किले जाएंगे। चलो। अर्तुरुल, मुझे पूरा यकीन है कि इस सारी कार्रवाई के पीछे कोई नहीं हो सकता तुम्हारे अलावा। मुझे उसका ये तरीका बहुत मशकूक लग रहा है। मुझे डर है कि वो खातून हमारे कबीले में निफाक और शर फैलाएगी।